देखिए एक आ गया, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 1/x² + 2, 1/x² - 2x + 3, 1/x² - x - 1। ठीक है जी, हम सबको पता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x² + 2 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 2, 2 दोनों तरफ ऐड कर दिया तो इससे बड़ा हो गया। अब देखिए इसमें 0 नहीं आ रहा, 2 से बड़ा है, तो 1/रिवर्स अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो x² + 2 हमारा 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से लेस है। तो 1/x² + 2 की अगर मैं बात करूँ तो इक्वलिटी ऐसे चेंज हो जाती है ना, लाइक दैट। सो ये आ जाएगा 0 से बड़ा, 1/x² + 2 0 से बड़ा और 1/2 से लेस। ठीक है, तो इसको बहुत तरीके करने के मैं, और दूसरे तरीके से भी मेथड से भी करवा देता हूँ इसको। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटे, और दूसरा मेथड क्या है कि इस पूरे को मैं लेट कर लेता हूँ, y लेट कर लेते हैं 1/x² + 2। यह देगा बेटा y(x² + 2y) = 1। ठीक है, और या फिर इसको ऐसे लिख लो y(x² + 2y - 1 = 0, लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक बना लूँ, जैसे कि x² में ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं दरजा फार्मूला लगा सकता हूँ, तो y आ जाएगा -b ±√b² -4ac। 4ac, a हमारा y है और c हमारा 2y - 1 अपॉन 2a। ये आ जाएगा, b तो हमारा 0 ही है, तो b को तो आप हटा ही दो। ठीक है, ये भी हट जाएगा यहाँ से, ये भी हटा दो यहाँ से, c तो है। ठीक है बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y, सॉरी x इक्वल टू, सॉरी फॉर दैट, x है ना, क्वाड्रेटिक तो x में बनी ना, x इक्वल टू दिस। ठीक है, अब बेटा देखिए अंडर रूट के अंदर वाला कभी नेगेटिव होता नहीं है ना, तो इसको भी लेके चलना है। माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 4y 1 - 2y, लिख सकते हैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, y 1 - 2y ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चे इसको बहुत तरीके से कर लेते हैं। या अगर तुम्हें फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो y 2y - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब y का कोफिशिएंट अगर हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो ये आ जाएगा 0 1/2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए नेगेटिव, तो 0 से लेके 1/2, ये इसका आंसर आ गया बेटे। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये 1/x² - 2x + 3, 1/x² - 2x + 3। देखिए इसको कैसे करना है। सेकंड नंबर, y = 1/x² - 2x + 3। चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें देखना है इसको कि ये है 1/x² - 2x + 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई इफेक्ट नहीं होगा ना इसके ऊपर, कर सकते हैं ऐसा। सो दिस इज 1/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा y है। स्टार्टिंग से करते हैं इसको, x - 1 का होल स्क्वायर हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x - 1 का होल स्क्वायर में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो वो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये पूरा अगर 2 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है तो ये आ जाएगा 2 से बड़ा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और इन्फिनिटी से लेस, और इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं 1/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 और ये 0। ठीक है बेटे, तो 0 से लेके 1/2 के बीच में इसका आंसर आ जाएगा। 0 से 1/2, 0 इंक्लूड नहीं है, 1/2 इंक्लूड है। देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है 1/x² - x - 1। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मुझे इसको देखना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, डिनोमिनेटर को, यही करते हैं हर एक में, है ना।
तो बेटा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको बेटे, 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दो और 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो बेटे, -1। ठीक है, लाइक दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए ऐसे लिख लिया इसको। और ये आ जाएगा हमारे पास 1/x -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बन जाएगा -1/4 -1, यानी कि ये बन जाएगा -5/4। सो दिस इज 1/x -1/2 होल स्क्वायर -5/4। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए ये तो हमें सबको पता है कि हमेशा ही ये वाला जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो ये हमेशा -5/4 से बड़ा होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x -1/2 का होल स्क्वायर -5/4 इज ग्रेटर देन -5 इक्वल टू लिख सकते हैं -5/4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। -4 से बड़ा, -4 से बड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, -4 से बड़ा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 0 आ रहा है बीच में। तो देखिए इसको मैं करता हूँ, पहले तो समझने की कोशिश करिए। -5/4 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, है ना। तो अब हम इसको आगे करते हैं। अब देखिए कि मैं इसको रिवर्स कर दूं। ठीक है, रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, रिवर्स में हम देखते हैं इसको क्या वैल्यू देता है। अगर मैंने इसको रिवर्स किया तो आएगा 1/1 x -1/2 का होल स्क्वायर -5/4 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। -5/4 से लेके पहले आप 0 तक ले जाओ उसको। ठीक है, 0, फिर 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अगर इसको मैं कुछ मान लूँ, कुछ भी मान लेते हैं इसको, यहाँ लिख ही लो पूरा, आप लिख ही दिया यहाँ तक, एंड करके लिख लेता हूँ, एंड 0 से, तो दिस इज x -1/2 का होल स्क्वायर -5/4, तो 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, x -1/2 का होल स्क्वायर -5/4 ये बिलोंग करेगा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा बेटा। जैसे -5/4 से लेके 0 की हम बात कर रहे थे ना, तो यह जाएगा -इन्फिनिटी से -4/5। ठीक है, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -4/5 यूनियन 0 से इन्फिनिटी बेटा, ये आ जाएगा रिवर्स। मतलब इसका रेसिप्रोकल की अगर मैं बात करूं तो वो भी इस तरीके से हो जाएगा ना, जैसे कि ये हमारा बिलोंग कर रहा था -5/4 से लेके 0। ठीक है, तो रेसिप्रोकल किसमें बिलोंग करेगा, रेसिप्रोकल करेगा -इन्फिनिटी से लेके -4/5। और फिर ये जब 0 से इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है तो ये भी 0 से इन्फिनिटी करेगा 1/x, मतलब उसका रिवर्स भी। ठीक है, इसको थोड़ा ग्राफिकली मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफिकली इसको समझो चीजों को। जैसे कि यहाँ कहीं -5/4 है ना, -5/4 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, -4/5। और जब आप -5/4 से 0 तक जा रहे हो तो ये -इन्फिनिटी से -4/5 जा रहा है, ये देखो, इसका थोड़ा ख्याल रखना है। देखिए कहा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली। x की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए हम सेटिस्फाई करते हैं इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 2x -1 -3 से लेकर 19। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले हम कैसे करेंगे बेटा। जैसे इसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें ना। तो 2x अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो यह आ जाएगा बेटा -2 से लेके 19 + 1, तो यह आ जाएगा 20। तो ये 20 हो गया, इसको मैं 20 लिख देता हूँ। ठीक है, तो x 2 से डिवाइड किया तो -1 से लेके 10, तो इस इंटरवल में ये बिलोंग करेगा। x बिलोंग करेगा -1 से लेके 10 के बीच में। ठीक है, x -1 से 10 के बीच में, लेकिन ये साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को कह रहा है सेटिस्फाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो बेटा। तो -5 से लेके 2x + 3 हमारा बिलोंग कर गया 15 के बीच में, 3 से 3 माइनस कर दिया,
तो 3 जैसे माइनस किया तो बेटा ये आ जाएगा हमारा -8 से लेके 12। ठीक है बेटा, 2 से डिवाइड कर दो तो -4 से लेके 6, ये इंटरवल आ गया बेटे। तो एक इंटरवल ये है -4 से 6, और एक इंटरवल आया था हमारा -1 से 10। चलिए अब दोनों इंटरवल्स को अगर मैं ध्यान से देखूं, -1 यहाँ है, ये -1 है, 10 यहाँ कहीं है बेटा, -4 कहाँ होगा, -4 यहाँ कहीं है, -4, और 6 यहाँ कहीं है। ठीक है, तो ये अगर मैं -4 से लेके 6 के बीच में बात करूं तो ये -4 से 6, तो -4 से लेके 6 के बीच में, और एक है -1 से लेके 10 के बीच में, -1 से लेके 10 के बीच में, ये इंटरवल दोनों। ठीक है, तो इसमें ओपन कर दो, -1 से 10 के बीच में ओपन कर दो। इंटरवल कौन सा आएगा इंटरसेक्शन में, ये आएगा -1 से लेके 6 के बीच में। ठीक है, -1 इंक्लूड नहीं है बेटा, याद रहे इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम, यूनियन नहीं ले रहे हैं। इंटरसेक्शन में तो जो कॉमन है वही है ना, तो -1 इसमें नहीं है तो उसमें है, तो -1 से लेके 6 इंक्लूड है, -1 इंक्लूड नहीं है, इसका थोड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. तो जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको मिनिमम, देखिए लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज, इसको जरा समझो यार, पहले तो डायग्राम बनाते हैं इसका, थोड़ा सा ना ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिससे कि ना हमें आइडिया भी हो जाए कि कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है, कौन सी शॉर्टेस्ट साइड, विच वन इज शॉर्टेस्ट, विच वन इज लॉन्गेस्ट। ए बी सी बेटा, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। अगर बेटा इसकी शॉर्टेस्ट साइड एक्स है, 3 टाइम्स है ये वाली लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट, कम से कम 61 होना चाहिए। पेरीमीटर का मतलब x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 सभी साइड का सम, कम से कम मतलब इससे ज्यादा ही होना चाहिए बेटा। शॉर्टर साइड की लेंथ पूछी, यानी कि x की ही वैल्यू पूछ रहा है बेटा। तो 7x, 2 उधर चला गया, 63 हो गया, प्लस उधर 2 है ना, तो x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 9 से क्या आ गई, बड़ी आ गई बेटा, ठीक है। तो मतलब इसने पूछा है कि फाइंड द मिनिमम, मिनिमम तो 9 आ गया ना, मिनिमम x मिनिमम क्या आ गया बेटे, 9 आ गया, तो ये इसका आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यूज तो हम निकाल लेंगे, बस याद रहे बेटा यार जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे इस केस में जीरो आ रहा है बीच में, इस केस में भी जीरो आ रहा है, इस केस में हमारा जीरो आ रहा है, ठीक है। तो जीरो वालों को थोड़ा अलग से करेंगे। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। -5 से -1 तो बहुत ईजी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ज्यादातर केसेस में ना ग्राफ बना लिया करो, इन क्वेश्चंस में ग्राफ बहुत ज्यादा हेल्प कर जाते हैं, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाता है इससे, ठीक है। चलिए -5 से -1, फिर तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये -5 है, ये -1 है, -1 के ऊपर ये वैल्यू 1 दे रहा है बेटा, और -5 के ऊपर वैल्यू कितनी दे रहा है, 25, ठीक है। तो जैसा कि इसने कहा कि -5 से -1, तो एक्स स्क्वायर बेटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ठीक है। -5 के ऊपर 25 बढ़ता है, ऐसे ही चला जा रहा है, फिर जीरो भी हुआ, फिर 1 हुआ, तो आप जीरो से लोगे ना, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बेटा, ठीक है। 3 से 6 ले रहे हो आप, 3 यहाँ है, ठीक है। सॉरी मैंने एक गलती की इस क्वेश्चन में, सॉरी फॉर दैट, मैं मतलब 1 ले गया इसको, जबकि ये -1 था, सॉरी। -1 तो बेटा इधर होगा ना, -1 के ऊपर वैल्यू 1 दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक है। चलिए -5 से -1, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा, एक्स स्क्वायर बेटा मेरा ये है ना, एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 1 से बेटा 25, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा बेटे, 3 से 6 जा रहे हैं तो 9 से 36, ठीक है।